नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत ने अब बांग्लादेश को दोस्तों उसी की भाषा में जवाब दे दिया है, क्योंकि अब हमारी जो बीएसएफ है उन्होंने एक अग्रेसिव पोस्चर अपनाते हुए जो बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स है, जिसको हम लोग बीजीबी के नाम से जानते हैं, उनको भी दोस्तों बॉर्डर के अलोंग कंस्ट्रक्शंस करने से अब बिल्कुल रोक दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कल शाम की ही हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है हमारे वेस्ट बंगाल में। इनफैक्ट प्रिसाइजली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो कूच बिहार का हमें डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, वहां पर दोस्तों एक एरिया आता है दहग्राम के नाम से एरिया, जहां पर बांग्लादेश की जो बीजीबी है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक में कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन हमारी जो बीएसएफ है इन्होंने वहां पे इंटरवीन किया एंड इन्होंने उनको ऐसा करने से अब बिल्कुल रोक दिया है। आप लोग यहाँ पे देख भी पाएंगे, खबर कल शाम को ही सामने आई है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, बीएसएफ स्टॉप्स बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन अलोंग दी बॉर्डर। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज जस्ट आज से 2 दिन पहले यहां पर आप खबर की डेट देखिए, 29 जनवरी को बांग्लादेश भारत को ही कानून सिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई बॉर्डर के आसपास कंस्ट्रक्शन होगी, स्पेसिफिकली अगर बॉर्डर के कोई 150 यार्ड्स की दूरी में कोई कंस्ट्रक्शन होगी, तो उस केस में भारत को बांग्लादेश से परमिशन लेनी होगी। लेकिन आज बांग्लादेश की ही जो बीजीबी है वो नॉर्दर्न बंगाल में वहीं पर दोस्तों 150 यार्ड्स की दूरी के अंदर ही खुद इस कंस्ट्रक्शन को करने में लगी हुई थी, जिसको कि सक्सेसफुली हमारी बीएसएफ के द्वारा यहां पर रोक दिया गया है और साथ में अब उनको वार्निंग भी दे दी गई है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हमें नॉर्दर्न बंगाल में देखने को मिला है, ऑल्सो यहाँ पर और क्या क्या इंसिडेंट्स हमें पूरे के पूरे बॉर्डर पे देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये टेंशन इतनी बढ़ चुकी हैं, एंड हमारी इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज थे उनको अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हो, ये सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग डायरेक्टली इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको वहां पर असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज दोस्तों, अभी फिलहाल हमें 2 मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं जो कि प्रिसाइजली अगर आप मैप पे देखें तो यहां पर मैं आपके लिए मार्क भी कर देता हूं, यहां पर दोस्तों आपको जूम भी करके दिखाता हूं। ये हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल है, जहां पे अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो कूच बिहार के नाम से जो जिला आता है वहां पर हमें ये वाली डेवलपमेंट देखने को मिली है। इस एरिया में बेसिकली जो बॉर्डर लाइन है वहां पर आप देखिए जो बांग्लादेश की बीजीबी है वो एक सेंट्री पोस्ट को कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कर रही थी इन दी दहग्राम अंगारपोता एरिया ऑफ द नॉर्दर्न बंगाल फ्रंटियर। और यहीं पर बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास कर रही थी, हमारी बीएसएफ के द्वारा इस कंस्ट्रक्शन को इलीगल ठहराया गया एंड उसके बाद उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को रुकवा भी दिया। और ये केवल एक कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहीं पर उसी एरिया में कुछ लोकल्स थे जो कि एक और स्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसको रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद ये एक किसी घर टाइप की चीज को बनाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि अगेन 150 यार्ड्स की दूरी के अंदर ही ये लोग वहां पे बनाने का प्रयास कर रहे थे। उसको भी बीएसएफ ने अब दोस्तों रुकवा दिया है और बल्कि अभी बीएसएफ ने कमांडेंट लेवल की फ्लैग मीटिंग को भी कॉल किया है और वहां पर भी वो इन सब चीज़ों को पुट फॉरवर्ड करेंगे कि जो आप ये चीज़ें कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये आइंदा से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि इंडिया ने इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर क्यों रोका है। दोस्तों मैं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को लेके आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ। मान लीजिए ये दोस्तों बॉर्डर लाइन है, इस तरफ भारत है और इस तरफ जो है वो बांग्लादेश है, तो यहाँ पर जो नियम है वो ये कहता है कि अगर इस बॉर्डर लाइन से 150 यार्ड्स इधर कुछ भी कंस्ट्रक्शन बांग्लादेश ने करनी है तो उनको भारत से पूछना होगा। सिमिलरली
अगर इसी बॉर्डर लाइन से 150 यार्ड्स इधर यानी कि भारत की तरफ 150 यार्ड्स के अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन भारत को करनी है तो उस केस में परमिशन बांग्लादेश से लेनी होगी। यानी कि ये हमारा एक फ्रेंडली कोऑपरेशन अग्रीमेंट है जो कि बांग्लादेश के साथ बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिए बांग्लादेश ने उसी रूल को वायलेट किया जिसकी वजह से इंडिया ने इस कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया। अब ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात इसलिए बन जाती है बिकॉज जस्ट आप देखिए आज से 2 दिन पहले इन्होंने ही ये वाला यहाँ पे जिक्र किया था, इनकी ही होम एडवाइजरी ने, होम अफेयर्स मिनिस्टर ने इस चीज का जिक्र किया था कि अगर 150 यार्ड के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो भारत यूनिलेटरली नहीं कर सकता, वहां पर उनको हमसे पूछना पड़ेगा। और आज दोस्तों वह सेम चीज जब वो लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें तो यहाँ पे रोकना ही था, जबकि इंडिया के द्वारा अभी तक इस तरह की वायलेशन बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर बिल्कुल भी कभी भी नहीं करी गई है। नाउ अगर मैं आपको ओवरऑल पिक्चर बताऊं तो बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है जो कि हमें यहाँ पर ये वाला जो कूच बिहार में हमें देखने को मिला है। इसके साथ में मैं आपको पिछले 1 हफ्ते में हुए 3 और इंसिडेंट्स आपके सामने गिनवाने वाला हूं। सबसे पहला इंसिडेंट आप लोग देखिए, एक और एरिया, बिल्कुल उसी एरिया के बिल्कुल पास में एक एरिया आता है झीकाबारी एरिया ऑफ कुचलीबारी जो कि कूच बिहार में ही देखने को मिलता है। वहां पर भी 2 इलीगल हाउसेस को बनाने का प्रयास किया गया था विद इन 150 यार्ड्स। इसका लोकेशन यहां पर देख लीजिए, इसको जूम करके भी दिखा देता हूं। ये भी आपको बिल्कुल नॉर्दर्न बंगाल में ही देखने को मिलता है इन द एरिया ऑफ कूच बिहार। और यहां पर भी बीएसएफ के ऑफिसर ने साफ साफ बोल दिया है दे शुड बी स्टॉप्ड बिकॉज एनी कंस्ट्रक्शन जो कि यहां पर अगर आप करने का प्रयास कर रहे हैं इट इज नॉट अलाउड एट द बॉर्डर। और बल्कि यहां पर तो बीएसएफ ने कहा कि जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी ये बीजीबी के अधिकारियों की निगरानी में हो रही थी, यानी कि वो लोग इसको पूरा सपोर्ट भी कर रहे थे। उसके जस्ट आज से 6 दिन पहले की खबर देखिए, वहीं वेस्ट बंगाल के नाडिया जिले के पास में ये लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स को बना रहे थे जिसको अगेन बीएसएफ के द्वारा पकड़ लिया गया था और यहां से ये अलग अलग चीजों को भारत में स्मगल करने का प्रयास कर रहे थे। एंड जो सबसे ज्यादा टेंशन वाला मामला चल रहा है वो फिलहाल चल रहा है हमारे मालडा के एरिया में, जहां पर उनके द्वारा अगेन एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया गया था जिसको कि अगेन इंडियंस के द्वारा देख लिया गया एंड वहां पर हमने उस चीज को भी यहां पर फ्लैग कर दिया है। ये वाला जो पूरा का पूरा मामला है ये मालडा डिस्ट्रिक्ट में जो सुखदेवपुर के नाम से गांव है वहां पर हमें देखने को मिला है, जहां पर आपको मालूम होगा कि फार्मर्स के बीच में भी हमें थोड़ी बहुत झड़प रिसेंटली देखने को मिली थी। एंड अब ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपने देखी कि किस तरीके से बांग्लादेश मल्टीपल जगहों पे इन चीजों को वायलेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी इनकी जुर्रत देखिए, इनकी जो होम अफेयर्स के एडवाइजर हैं, इनके जो यहाँ पर बीजीबी के डीजी हैं, इन्होंने 11 जनवरी को स्टेटमेंट दिया था कि हम तो जी इंडिया के साथ साइन करे हुए सारे के सारे एग्रीमेंट्स को कैंसिल करने वाले हैं और जो आने वाली मीटिंग है जो कि दिल्ली में होने वाली है फरवरी 17 में, उसमें इनको बांग्लादेश का स्टैंड पता लग जाएगा, इनको पता लग जाएगा कि नया बांग्लादेश क्या है, कैसे है, और हम लोग ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स को इंडिया के साथ यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो क्लियरली बांग्लादेश का स्टैंड हमें यहाँ पर दिख रहा है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया का स्टैंड इसमें क्या होना चाहिए। देखिए जहां तक मालडा वाले एरिया की बात है, इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि देखिए आज से 4 साल पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, अग्रीमेंट साइन हो चुका था कि यहाँ पर हम लोग जो है वो फेंसिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे ही करेंगे, और अगर आज हम लोग ये कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है। और ये सेम चीज आज से 20 दिन पहले जब हमारे जो एनवॉय हैं मिस्टर प्रणय वर्मा, इनको जब समन किया गया था बांग्लादेश में, इन्होंने भी सेम चीज कही थी कि चुपचाप जो अग्रीमेंट से फॉलो करिए क्योंकि जो फेंसिंग का काम है वो तो हम लोग नहीं रोकने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा मैं समझता हूं कि इंडिया को यहां पर एक क्लियर कट और एक थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच अपनानी होगी। हम लोग बिल्कुल भी किसी प्रकार की रिलैक्सेशन बीजीबी को नहीं दे सकते हैं। जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमें उन्हें और सीरियसली लेना होगा, बिकॉज अगर आप कल का स्टेटमेंट देखें, हमारी एमईए ने बोल दिया कि हम बांग्लादेश से उम्मीद करते हैं कि वो एमओयूज और अग्रीमेंट्स को फॉलो करेंगे। लेकिन ये डिप्लोमेटिकली स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोस्तों इस तरह के स्टेटमेंट्स बांग्लादेश को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो लोग तो अग्रीमेंट्स को वायलेट ही करना चाहते हैं। तो इवन अगर हम बोल दें कि हाँ हम उम्मीद करेंगे, बट वो आगे जाके करेंगे नहीं, तो ये हमें मालूम है। बिकॉज अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट्स देखें तो
अभी बांग्लादेश ने अपनी बीजीबी के पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड्स के हाथ में अब उन्होंने साउंड ग्रेनेड्स, टीयर गैस कैनिस्टर्स ये सब भी देने शुरू कर दिए हैं, जो कि उनके अग्रेसिव स्टैंड को यहाँ पे दर्शाता है। तो इंडिया को इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए एंड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको माइन्यूटली फॉलो करते हुए हमें भी हमारा जवाब हमेशा तैयार रखना चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।